हेलो दोस्तों, हाय। आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है CCF, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ओके, सो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग का हार्ट के रेट के बारे में पढ़ लेते हैं, या कार्डियक स्टिमुलेशन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। सो 120/80 इज़ आवर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा इतना ही मिले। ठीक है, तो 120 जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और डायस्टोलिक जो होता है हमारा, वो होता है 80। अब 120/80 सिस्टोलिक हाई क्यू और डायस्टोलिक लो क्यू है। तो सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि ये कंप्रेस करता है। ठीक है, मतलब ये एम्प्टी करता है ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने में, तो पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और डायस्टोलिक मतलब ये रिलैक्स होता है और ब्लड को अंदर भरने देता है। सो इसको हम लोग बोलेंगे ये रिलैक्स पोर्ट दे देता है। इसके लिए 120/80। बट अगर आपका वहीं पे अगर हार्ट रेट समझो 100 के नीचे और 60 के नीचे अगर आता है ये आपका हार्ट रेट, दैट मीन्स तो ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये होगा कि हार्ट बराबर फिल नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट हार्ट फिलिंग। ठीक है, हार्ट इनकम्प्लीटली फिल्ड। और यहाँ पे अगर ये 100 के कम है तो ये क्या हो रहा है, ये पंप करने में प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इसमें। ठीक है, पंपिंग नहीं हो रहा बराबर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। मतलब प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो रहा है हार्ट को पंप होने में। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, उसको हम लोग बोलेंगे, जो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा हार्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे कंजेस्टिव इन कार्डियक फेलियर। फाइन। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से मेडिकेशंस लगते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिकेशन लगता है, या फिर जो इसकी जो कैटेगरी है, उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियोटोनिक्स। ठीक है, कार्डियोटोनिक्स, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं नहीं, बट जितने भी है वो इंपॉर्टेंट है। सो कार्डियोटोनिक्स में सबसे पहला कैटेगरी आएगा आपका डिगॉक्सिन। अब डिगॉक्सिन क्या करता है? डिगॉक्सिन करता है आपका, लाता है पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जब CCF का प्रॉब्लम होता है तब आपका हार्ट नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आयनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपका डिक्रीज्ड होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं नेगेटिव आयनोट्रोपिक। ठीक है, बट डिगॉक्सिन लेने पे क्या करता है, ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक मतलब पॉजिटिवली वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है। ओके, सो डिगॉक्सिन ये इसका ये है। अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डिगॉक्सिन जो ब्रांड नेम इंडिया में अवेलेबल है वो है लाइनोक्सिन। ये हम लोग कितने मिलीग्राम में देते हैं? 0.25। ठीक है, ये इतना कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो 0.25 से लेके 0.5 mg ये इसका एक मैक्सिमम डोज है। ठीक है, ये इतना सा भी आपके बॉडी में रह जाता है और पूरे दिन काम करता है। इसका जो पीरियड है निकलने का बाहर, इसको हम लोग डोजिंग कैसे देते हैं? इसको हम लोग वीक में सिर्फ 5 डेज ही देते हैं। 5 डेज इन ए वीक, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ 5 टैबलेट खाते और 2 दिन गैप देते, ताकि जो बॉडी के अंदर है वो बाहर निकल जाए। अगर नहीं बाहर निकला तो वो कॉज करेगा आपका डिजिटालिस पॉइजनिंग। डिजिटालिस पॉइजनिंग। ठीक है, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर क्रॉनिक हुआ है, एक्यूट डिगॉक्सिन पॉइजनिंग अगर होता है तो उस केस में क्या हो जाता है? हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्शियमिया विच विल लीड टू हाइपोकैलेमिया। ठीक है, अगर हाइपर कैल्शियमिया हुआ तो हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब डिक्रीज इन योर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इस केस में हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट विल बी, हम लोग उसको देंगे पोटेशियम सप्लीमेंट। ठीक है, बट अगर क्रॉनिक केस में रहा, क्रॉनिक डिगॉक्सिन ऑक्सिन पॉइजनिंग अगर रहा, तो उस केस में हम लोग देंगे उसको। तो इसमें क्या हो जाएगा?
हाइपरकैलेमिया एंड हाइपर कैल्शियमिया। तो जो हाइपर हुआ है उसको बाहर निकालना जरूरी है, इसके लिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे डायूरेटिक से। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला टाइप तो हो गया डायरेक्टली आपका डिगॉक्सिन का एंटीडोट पूछ लिया। सेकंड टाइप होगा कि डिगॉक्सिन को आप बाहर कैसे निकालोगे, या एक्यूट पॉइजनिंग में क्या करोगे और या फिर क्रॉनिक पॉइजनिंग में आप क्या करोगे। अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका डायूरेटिक्स इधर पे, और यहाँ पे होगा आपका पोटेशियम सप्लीमेंट्स। तो अगर ये आपके बॉडी में रह जाता है तो ये आपको कॉज करेगा डिजिटालिस पॉइजनिंग। ओके, डिजिटालिस पॉइजनिंग और डिगॉक्सिन का पॉइजनिंग डिगॉक्सिन का अगर पॉइजनिंग होगा तो एंटीडोट है उसका, डोट इज डिगॉक्सिन फैब, ठीक है, फ्रैगमेंटेड एंटीबॉडी, ठीक है। उसको दूसरा नाम है उसका डिगिनिबिड, ठीक है, और एक नाम है इसका डिगिनिफैब, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नाम हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना अगर ये फैब लास्ट में आता है दैट मींस दैट विल बी योर डिगॉक्सिन का एंटीडोट होगा वो। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर सीसीएफ या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर अगर एक्यूट रहा तो हम लोग क्या देंगे। तो एक्यूट सीसीएफ में हम लोग देंगे डोब्यूटामाइन और देंगे डोपामाइन। मोस्टली एग्जाम में ऑप्शन आपको डोपामाइन ही देता है, ठीक है, डोब्यूटामाइन नहीं देता है। तो डोब्यूटामाइन दे सकते हैं या तो डोपामाइन दे सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन में है आपका अगर ये क्रॉनिक सीसीएफ का प्रॉब्लम है तो उस केस में हम लोग देते हैं डिगॉक्सिन या फिर डिजिटॉक्सिन, ठीक है। बट मोस्टली डिगॉक्सिन ही यूज करते हैं और जिसका डोज है 0.5 mg टू 0.5 mg ऑन अ डेली बेसिस, ओनली फॉर 5 days इन अ वीक, एंड द 2 days विल बी रेस्टिंग पीरियड, सो दैट जो एक्सेस जो लैनोक्सिन जो आपके बॉडी में है या जो डिजॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया कार्डियोटोनिक का फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो है, जो सेकंड ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोडाइस्टरेस 3 इनहिबिटर। तो ऐसा क्यों? फॉस्फोडाइस्टरेस 3 एक्चुअली क्या करता है, ये कैल्शियम की एंट्री को रोकता है। तो क्या नॉट इनहिबिटर, ओके, मैं सिर्फ फॉस्फोडाइस्टरेस 3 की बात कर रहा हूँ। सो फॉस्फोडाइस्टरेस 3 जो ये है एंजाइम जो है, ये क्या करता है कि कैल्शियम की एंट्री को रोकता है, और अगर कैल्शियम की एंट्री को अगर रोकेंगे तो हार्ट बराबर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं इसका इनहिबिटर। अगर हम लोग इसका इनहिबिटर लेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम की एंट्री बढ़ जाएगी। सो इंक्रीज इन कैल्शियम एंट्री, ओके, इंक्रीज कैल्शियम एंट्री। और अगर कैल्शियम एंट्री होगी तो क्या करेगा, ये परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन बराबर रहा तो परफेक्टली ब्लड फ्लो का रहना चालू रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है आपका मिलरिनोन एंड एमरिनोन। सो इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कार्डियोटोनिक कौन नहीं है, ठीक है, कार्डियोटोनिक इनमें से कौन कार्डियोटोनिक नहीं है। सो पहला ऑप्शन में आएगा आपका डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, एमरिनोन एंड नन। तो आप इसका आंसर मुझे दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, विच ऑफ दिस is not cardiac glycoside। सो ऑप्शन में आएगा आपका सेम डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, एमरिनोन
एंड नन। तो मैं आपसे इन दोनों का आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने आपको सिखाया है, उनमें से ही इसका आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, वी हैव फिनिश्ड विद आवर कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। नाउ only one more chapter is there in this and that is cardiac arrhythmia, that is very very important। उसको मैं आपको डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी हार्ड। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, मैंने आपको अपना नंबर दे के रखा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।